इस वक्त हम मौजूद है कड़कड़डूमा कोर्ट में, जहां पर वकील आज हड़ताल में। हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहां पर वकील हड़ताल में क्यों है। जो आज हड़ताल में वकील है ये क्यों है? आज यहाँ हड़ताल का एक ये रीज़न है कि हमारे एक वकील भाई के साथ में थाने में मार पिटाई की गई है और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक की। पहले किस थाने का मामला जहाँ पर वकील के साथ इस तरह का हुआ? ये थाना वेलकम है, वेलकम थाने में ऐसा किया गया। क्यों हुआ मैम ऐसा? सर हुआ ये इसीलिए है, किसी का मामला था, दो पार्टी थी, तो उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था, तो वो लोग वहाँ गए तो पुलिस से बोला कि इस झगड़े को यहीं पे सुलझा लीजिएगा कि कोई फायदा नहीं है, आपस के लोग हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने उनसे बदतमीजी करी, वकील भाई के साथ में बदतमीजी करी और उन लोगों के ऊपर हाथ उठाया, तो वहीं पर उनके साथ में मार पिटाई करी, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे थाने में तुम हमको इस तरीके से करोगे, वहीं पर उनके साथ में मार पिटाई करोगे। एक मामला मैम पहले भी हुआ था एक वकील साहब के साथ ऐसा फर्श बाजार थाने में, जिनके ऊपर FIR भी हुई थी, पूजा नाम की जो ऐसा ही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनके बारे में अभी हमारे साथ में मौजूद हैं निशांत चौधरी जी यहाँ पर खड़े हैं। इनके साथ में भी एक झूठी FIR की गई थी, जिसमें भी हम लोगों ने अभी 1 वीक पहले भी एक स्ट्राइक की गई थी कि भाई अगर उन महिला ने एक झूठी FIR की है तो वैसा करा ही क्यों है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। जो इन्होंने स्ट्राइक का मुद्दा बनाया था हम लोगों ने, तो इसीलिए बनाया था कि भाई जब उनके साथ ऐसा हुआ नहीं तो उन्होंने करा क्यों इस तरीके से। मैम जैसे पहले भी स्ट्राइक की थी आपने, उस बारे में तो क्या आपको कुछ स्ट्राइक करने का फायदा हुआ आपको? स्ट्राइक करने का फायदा तो खैर कह सकते हैं हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि भाई इन एक निशांत चौधरी के साथ में इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि इनको भी लगा कि हमारे में वो एक ताकत है कि हमारे सारे वकील भाई मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो मुझ में भी एक ताकत आई उस चीज़ को लेके, तो हुआ है फायदा। बट हम इस चीज़ को निरंतर रूप से करते रहेंगे जब तक हमें इस चीज़ का हमें जस्टिस नहीं करा जाएगा, हमारी जो भी डिमांड जस्टिस है इसको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम निरंतर रूप से इसको करते रहेंगे। जी सर, आपके साथ जो हुआ था वो बताया। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये अकेले की मेरी लड़ाई नहीं है जी। जब इस लड़ाई की मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत करते वक्त मैं अकेला था, बाद में मुझे सभी वकीलों का सहयोग मिला। आज करीब मेरे पास 100 से 150 वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, अन्याय की न्याय के खिलाफ लड़ाई है। आपको 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग याद सुनाता हूँ, जिसमें आमिर खान ये कहते हैं ऑल इज वेल। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, जब भी मैं थका हूँ, मैं रुका हूँ, मेरा हौसला टूटा है, तो मुझे ये याद आया है, मैंने याद करा कि हम वकील हैं। हम यहाँ कोर्ट परिसर में पुलिस की भी पैरवी करते हैं। हमारी ये लड़ाई पूरी पर्टिकुलर पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, जिसमें हम जीत के रहेंगे। और इस लड़ाई का अंत जब तक गृह मंत्री अमित शाह इसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते या जिस पे कोई पुख्ता रुख नहीं दिखाती सरकार, जब तक ये लड़ाई निरंतर रूप से ऐसे ही चलती रहेगी। अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लाख वकील जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और दिल्ली नहीं, कड़कड़डूमा कोर्ट ही नहीं, पूरे वकील समाज ही इसमें सड़कों पे भी उतरेगा। और आज वकील समाज सड़कों पे बैठा है, ये वाकई न्याय व्यवस्था के लिए बड़े सोच की बात है कि वकील को धरने पर उतरना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ऐसा सबक जाए कि आगे से किसी वकील के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि मुझे अपने वकील भाइयों के लिए अगर शहीद भी होना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है इसमें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो वकील साहब जिनके साथ वेलकम थाने में हादसा हुआ है, जिनके चोट लगी है। आइए हम उन वकील साहब से पूछते हैं कि आखिर इनके साथ क्या ऐसा हुआ जो इनके साथ हाथापाई हुई है। जी सर बताइए। सर मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस कुमार है। परसों दोपहर को हमारे एक वकील साहब सीनियर वेलकम थाने गए हुए थे, तो उनके साथ IO था एक मैटर में, ऐसा ही केशव। तो वकील साहब ने उनसे पूछा कि भाई क्या मैटर है, तो उन्होंने बदतमीजी से मिसबिहेव किया, हॉट वर्डिंग में बात करी बदतमीजी से। तो उसके बाद उनके साथ जब हॉट वर्डिंग हुई है तो उन्होंने भाई बताया कि मैं एडवोकेट हूँ। तो उसके बाद भी वो कहता है भाई वकील है तो मैं क्या करूँ। तो उसके बाद वकील साहब के साथ मारपीट करने लगा, हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद जब उन्होंने हमें बताई, हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो SHO साहब वहाँ पे ही खड़े हुए थे, SHO रूम में हम बैठे जाके। उसके बाद भी वहाँ पे SI अंकुर आया। अंकुर आने के बाद उन्होंने भी हाथापाई करी है। और फिर उन्होंने एक हेड कांस्टेबल आता है अमित कुमार, वो भी आके हम सबके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं जो तुमसे हो सकता है वो कर लो, हम तो यहाँ पे थाने में ऐसे ही, हमारी दादागिरी ऐसे ही चलेगी और जो हम चाहेंगे वो होगा। क्योंकि उसमें वो मांग रहा था हमसे 50,000 रुपये, कह रहा
मुकदमा जब भी छोड़ूंगा या खत्म करूंगा जब पहले 50,000 रुपये दोगे। तो इसी बात पर हॉट वाटिंग वहाँ पर इन्होंने बदतमीजी करनी चालू की। सर इसकी आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत करी थी उसी दिन जब हमारी चोट लगी थी। हमने MLC कराने भी GTV हॉस्पिटल पहुँचे थे, तो उसके बाद हमने शाम को आके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दी है, बट अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, उसमें कंप्लेंट पर कोई काम नहीं किया। यहीं पर दूसरे एडवोकेट साहब हैं जिनके और भी चोट ज़्यादा आई हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। जी सर बताइए। देखिए, मैं इतवार को मेरे क्लाइंट है उनके लिए गया था, वो मैटर था केशव जी के साथ, SI केशव जी। मैंने उनसे जाकर पूछा कि ये क्या मैटर है, क्या मसला है। इसमें मैं अपने क्लाइंट के लिए तो सीधा उन्होंने ये कहा कि 50,000 रुपये हैं तो बात कर। उनका बात करने का तरीका यही था, 50,000 रुपये हैं तो बात कर वरना लेना। मैंने कहा सर 50,000 रुपये तो बात अलग है, लेकिन आप ये तो बताओ कि इस पर एलिगेशन क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा एलिगेशन तुझे देखने का, सर में पट्टी बंधी हुई है। मैंने कहा सर 4 लोग और हैं, इस पर क्या एलिगेशन है। उन्होंने कहा कंप्लेंट दिखाओ तुझे। कंप्लेंट दिखा दो। फिर उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उससे पहले अपना परिचय उन्हें दे चुका था कि मैं मैं कोर्ट से आया हूँ। गाली गलौज की उन्होंने। गाली गलौज के बाद उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू की। हाथापाई के दौरान जो उनके साथ में एक और अंकुर SI अंकुर, उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की और मुझे अंदर कमरे में ले जाके मेरे साथ इसने केशव ने मेरा गला दबाया और अंकुर ने मेरे लाठी बंदों से बाहर किया। इस पर मेरे काफ़ी चोटें हैं। और उसके बाद हम लोग SHO साहब के कमरे में गए। SHO साहब के संज्ञान में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, लेकिन SHO साहब थाने में हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं। फिर वकील साहब के फ़ोन गया SHO साहब के पास, SHO साहब फिर आते हैं, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। और उसके बाद SHO साहब के कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पर फिर इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट गाली गलौज की। SHO रूम के अंदर SHO के सामने इनका इतना साल बढ़ा हुआ है। ये कानून व्यवस्था को ये हाथ में लेकर चलते हैं, इनके कानूनों में कोई मतलब ही नहीं। वकीलों के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा, जानना चाहेंगे। और भी कुछ एडवोकेट हमारे साथ में हैं जो आज इसी कारण इन्होंने हड़ताल भी कर रखी है खड़गड़दुमा कोर्ट में। जी सर, इसमें मैं आप छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो अधिवक्ता जिन्होंने अभी अपनी वकालत शुरू की, ये हमारे बीच सबसे युवा अधिवक्ता है। इन्हें वकालत शुरू किए हुए 15 दिन हो गए। मैं इनके दिमाग की फीलिंग जानना चाहूँगा, क्या इन्हें आज सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं कोर्ट परिसर में? कोर्ट परिसर में वकील पिट रहा है, कोर्ट परिसर में वकील मुकदमे खा रहा है। इनकी सोच पर क्या इफेक्ट पाएगा? ये युवा अधिवक्ता जो हमारे बीच आज युवा है, उसकी सोच क्या जाएगी? ये हमारे सीनियर अधिवक्ता है, ये हमारे सीनियर अधिवक्ता हमारे बीच खड़े हैं। हम इनका आशीर्वाद लेकर हमने वकालत शुरू की। यहाँ तमाम सीनियर मौजूद है, यहाँ पर आपके पीछे भी मौजूद है। हम इस प्रोफेशन में आए हैं सीख के। मैडम हमारी नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। पर अब हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या अपने आप को कोर्ट में सुरक्षित महसूस कर पा रहे? मेरे ऊपर कोर्ट परिसर में FIR हुई है, पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज करके मेरे ऊपर FIR रजिस्टर कराई है। पुलिस के पैरवी भी एक वकील ही करता है। ये न्याय से वकील पुलिस की लड़ाई, वकील साहब सही है। वकील पुलिस की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई अन्याय और न्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। इसमें हम पूरी पुलिस के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पुलिस की पैरवी भी कोर्ट परिसर में एक वकील ही करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे भी एक अधिवक्ता थे। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वे भी एक अधिवक्ता थे। अधिवक्ता छोटे पद से लेके बड़े पद तक अधिवक्ता ने संभाले हैं। अधिवक्ता देश की शक्ति है। अगर ये अधिवक्ता रोड पर आ गया तो आप सोच सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। अगर हम खुद को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हम जनता की क्या होगा? सर जैसा कि अभी सर ने बताया कि उन्होंने आगे भी FIR की है, उनके खिलाफ कंप्लेंट की है पुलिस वालों के, जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है। अगर इसमें पुलिस के आला अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या स्ट्राइक आपके और आगे तक आगे रहेगी? मैं रहेगी और करते रहेंगे। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमें धमका देंगे, डरा देंगे, और इन्होंने जो मिसबिहेव हमारे साथियों के साथ किया है, अगर ये सोच रहे हैं कि ये आगे ऐसा ही होता रहेगा, तो मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ कि जब जब ये कोर्ट परिसर में आएंगे ये पिटेंगे और जरूर पिटेंगे। ऐसा ही होता रहेगा। वकील एकता जिंदाबाद। बहुत गलत हो रहा है, आए दिन इनका मिसबिहेव बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी को गाली देने पर झूठे मुकदमे, दी है नहीं दी है उसके खिलाफ झूठे मुकदमे, कब तक बताइए आप लोग। SHO साहब को मैं आपके सामने स्पीकर पे फ़ोन करना चाहूँगा, जानते हैं एक बार उनका कॉग्निजेंस क्या है। वेलकम बोल रहे हैं। मैं एडवोकेट निशांत बात कर रहा हूँ खड़गड़दुमा कोर्ट से।
हाँ सर, इस समय मैं मीडिया के सामने मौजूद हूँ। मैं लेंगे एसआई केशव के अगेंस्ट, एसआई अंकुर के अगेंस्ट। वो तो सर हमारा वो डिस्कस चल रहा है, एकदम लेंगे एक्शन। सर कब एक्शन लेंगे, क्योंकि 2 वकीलों के हाथ टूट गए और पुलिस की पैरवी भी एक वकील ही करता है, आपको अच्छे से मालूम होगा इस बात का। हम दोनों एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक अहम सदस्य हैं, तो आपसे उम्मीद करेंगे आप न्याय करेंगे। आप क्या एक्शन ले रहे हैं, कुछ मजबूत चीज़ें बोलिए, ये आश्वासन देने का काम मत करिए सर। ये आश्वासन नहीं, हमारे ऑफिसर भी यही थाने में बैठे हैं। तो आप बताइए कब तक क्या एक्शन होगा, हम क्या मान के चले? अलग तक आपका एक्शन हो जाएगा। हम 10,000 वकील आज आके वेलकम थाने पे प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोसेशन प्रोटेस्ट निकलेगा और डीसीपी जोई टर्की साहब के पास जा रहे हैं। अगर आप शाम तक 5 बजे तक कोई एक्शन नहीं लेते तो एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। डायरेक्ट सीपी साहब को व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है एसएचओ साहब? आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है और हम आपका ये एक अहम अंग है। ना आप हमारे बिना हो, ना हम आपके बिना। देश के प्रधानमंत्री तक वकील रहे हैं, चौधरी चरण सिंह से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक। आपने ठीक बात कही ना, हम आपके बिना है ना। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा, कोर्ट में 1 लाख यूनानिमस बॉडी है वकीलों की, बाहर के बिना भी वकील चलते हैं। आप नाम याद रखिए, एडवोकेट निशान चौधरी। और कोर्ट बहुत अधिवक्ता है जो आपके पास आएंगे, आके मिलेंगे, जोई टर्की साहब से मुलाकात करेंगे। सागर कलजी साहब की बराबर से नज़र है पूरे मैटर पे, किसान आंदोलन होने के बावजूद भी बराबर नज़र बना के रखे हुए हैं। उम्मीद करेंगे आगे ऐसा ना हो। आपसे आगे मिलते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।